Hello everyone, welcome to CBSE Adda 2.0. Myself Dhairya from 8th standard and I study in Binandani Convent School, Chania Chandoli. And today I am going to solve these two questions of mathematics, question 5th and 6th. जो कि मैंने पिछले उसमें होमवर्क में दिया था, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ रूट 5 पावर n इक्वल्स 125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पावर nth रूट ऑफ 64। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रूट 5 पावर n इक्वल्स 125। तो इसका मतलब रूट का मतलब हमें पता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे 5 पावर n इंटू रूट की जगह रूट को हटा के हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, इक्वल्स ये हो जाएगा 125। 5 का पावर 3 होता है। यहाँ पे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि इफ़ मतलब कि अगर रूट a है तो इसका मतलब है कि वो रूट 1 मतलब a पावर 1/2 है। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे किया कि 5 पावर n था ही और रूट को 1/2 के रूप में मल्टीप्लाई में लाया हमने। यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो n/2 इक्वल्स 5 पावर 3। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल है, दोनों को इक्वेट करा लेते हैं हम लोग। तो n/2 इक्वल्स 3, तो n हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। थ्री टू ज़ा 6। अब हम लोग को चाहिए क्या था, 5 पावर nth रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे 64 हमने n की वैल्यू निकाली, तो बस उसको सीधा पुट कर देंगे इसमें। n की वैल्यू हमारी आई है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर 6 रूट 64। अब यहाँ पे हमें पता है कि 5 पावर 64, अब किसी भी चीज़ के पावर में अगर जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि a पावर रूट a है, तो इसका मतलब होता है कि रूट 1 अरे नहीं, यहाँ पे होता है इसका मतलब रूट a की पावर में रूट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और यही अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे होता है a पावर 1/3। ऐसे अगर फोर्थ रूट होता है तो यहाँ पे होता है a पावर 1/4, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे क्या है कि 64 का 6th रूट है, तो यहाँ पे 64 के पावर में 1/6 हो जाएगा। 64 की पावर में 1/6 हम लोग लिख सकते हैं। अब 64 हमको पता है कि 2 पावर 6 64 होता है, तो 5 के पावर में 2 पावर 6 इंटू 1/6 पहले से ही था, तो 6 से 6 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 पावर 2, जो कि होता है हमारा 25। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले n की वैल्यू निकाली, इसमें कि हमने यहाँ पे रूट में था तो n इंटू 1/2 कर दिया, इक्वल्स टू 125। 5 का क्यूब होता है हमें पता है। उसके बाद हमने क्या किया कि फर्दर सॉल्व करके n की वैल्यू निकाली। फिर हमें निकालना था कि 5 पावर nth रूट ऑफ 64 की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा 6। हम लोग को पता है कि रूट 6 है तो 1/6 पावर में होगा। 5 पावर 64 पावर 1/6 किया, फिर 64 हमें पता है कि 2 पावर 6 होता है, तो 5 पावर 2 पावर 6 इंटू 1/6 किया, तो 6 से 6 कट गया, बचा सिर्फ 5 पावर 2 जो कि होता है 25। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है इफ x पावर -2 इक्वल 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 1/3 प्लस x पावर 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, x पावर -2 इक्वल 64। तो सबसे पहले माइनस में है तो माइनस हटा देते हैं हम लोग। माइनस हटाने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था ये माइनस, यहाँ पे हम लोग को पावर में 2y था, तो हम लोग को उसे -y बनाना था, तो हमने ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया था कि वहाँ पे -y बन गया था। अब यहाँ पे भी हमें ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना होगा कि जो x पावर -2 है वो हट जाए। मतलब कि अगर हम लोग -1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू में अगर -1/2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों साइड मतलब x पावर -2 इधर है, इधर भी -1/2 का मल्टीप्लाई, और ये 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पावर 2, इधर भी -1/2 का मल्टीप्लाई हम पावर में डाल देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा
एक्स पावर -2 इंटू पावर -1/2 इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 8 पावर 2 इंटू -1/2। 2 से 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, यहाँ बचेगा 8 पावर -1। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/8, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी चीज़ के पावर माइनस में है तो इसका मतलब होता है कि 1/a की पावर m होता है वो। अब हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई 1/8। अब हम लोग को निकालना क्या था कि एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट। तो एक्स की जगह हम लोग रखेंगे 1/8 होल की पावर 1/3 प्लस एक्स की वैल्यू 1/8 होल की पावर 0। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपको मैं बता दूँ कि 1/3 अभी हमने डिस्कस किया था पहले के रूट का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 का भी मतलब रूट ही होता है, एक ही चीज़ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √1/√8 प्लस यहाँ पे ये क्यूब रूट, क्योंकि ये यहाँ पे ये 1/3 है तो क्यूब रूट होगा। अगर 1 यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 ना होकर अगर 2 होता तो स्क्वायर रूट होता। अगर यहाँ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट, और 1/3 वो क्यूब रूट, और 1/4 तो फोर्थ रूट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे 1/3 है हमारा, तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा स्पेशली, और दोनों ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि फोल की पावर में है। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर a पावर 0 है, किसी भी चीज़ का पावर है, और तो वो होता है 1 के इक्वल। अगर a 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर a की जगह 0 हो जाएगा तो 0 के पावर 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है, मतलब वो डिफाइन ही नहीं हुई आज तक। इसीलिए यहाँ पे पर 0 नहीं है, वो a की जगह, और 1/8 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। अब यहाँ पे और 1 का क्यूब रूट 1 बताइए, और 8 का क्यूब रूट 2 प्लस 1। 1 + 1/2 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग अगर आपको आता होगा मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने, तो 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। एक बार मैं और समझाना चाहूँगा इसको। यहाँ पे हमारे पास था एक्स पावर -2 = 64, दो हमें वैल्यू निकालनी थी, एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 0 की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो पावर में से -2 हटाया, फिर -2 हटाने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई थी 1/8। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर सिंपल था 1/8 होल पावर 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/8 होल पावर 0 हो गया। फिर उसके बाद 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है, तो दोनों साइड दोनों ऊपर नीचे मैंने दोनों क्यूब रूट किया। 1 का क्यूब रूट मुझे पता है 1 होता है, और 8 का क्यूब रूट भी मुझे पता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम हो गया 1/2 प्लस एक किसी भी चीज़ की पावर में अगर 0 हो और तो उसका मतलब होता है 1। अगर पर वहाँ पे जो जिस चीज़ की पावर में है वो जिस चीज़ के है वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए। पर यहाँ 1/8 है तो यहाँ पे 1 हो सकता है, तो 1/2 + 1 आ गया। तो और इसको ऐड करने के बाद 3/2 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन सी, जो कि ऑप्शन सी, जो कि है 3/2। तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क में डाल दीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।